हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सबकी केसीईटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं केसीईटी 2024 के लिए। ठीक है, एआर स्क्वाड चैनल को यार सब लोग सब्सक्राइब करके रखो। केसीईटी और कॉमेट के और बाकी एग्जाम्स के लिए भी हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं स्पेशली केसीईटी के पीवाईक्यूज को ले लिया हूं आपके सामने और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से केसीईटी एग्जाम में हम लोग तुक्का मार सकते हो। तुक्के की इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप तुक्का बेटर मारते हो ना तो आपके नंबर बढ़ते हैं बाकी बच्चों से ज्यादा, क्योंकि केसीईटी में नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है और 180 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम बच्चे 100 से ज्यादा क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं। आपसे 80 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो आपके पास में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस बचे रहते हैं तुक्का मारने के लिए, जहां पर एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। अगर आप केसीईटी के ट्रिक सीख लोगे कैसे आपको तुक्का मारना होता है तो आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, लास्ट दिन के हिसाब से एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स बनाया, लास्ट मिनट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स 5 घंटे का एक कोर्स होगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले इसको देख सकते हो। आपके नंबर शूट अप करेंगे, ड्रास्टिकली आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आप सीखोगे कैसे आपको तुक्का मारना है, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है। केसीईटी फोकस पूरा का पूरा एक कोर्स है। हमारे पास में 2023 का पूरा फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में दिखाया है और उसमें प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आप 75 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो प्योरली तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पे। मतलब कि आप अगर तुक्के की एक्यूरेसी को 40% से ऊपर ले जाओ तो हर 100 में से 40 क्वेश्चन आप सही कर लोगे तुक्का मार मार के, तो 180 में से आप 70 प्लस क्वेश्चन सही कर लोगे। इसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में दिखाया है। जिन बच्चों ने देखा है उनका हाई मोमेंटम में वो पहुंच गए हैं, हाई एनर्जी स्टेट में वो पहुंच गए हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे उनको किस टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का मारना है। रिस्क मैनेजमेंट भी आप सीखते हो, कैसे आपको तुक्के की एक्यूरेसी बढ़ाना है, माइंडसेट डेवलप करते हो, इंस्टेंटली कैसे आपको तुक्का सोचना है, सारे रूल्स सब कुछ इस कोर्स में बताए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेकआउट करो, एनरोल करो। हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई क्वेरी हो तो पूछो, बट जल्दी से इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इसको देख करके जाओगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल स्टेट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें हम तुक्का ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखो, इसमें दिया इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 4, 11 एंड 1, -2, 7 इज। तो इसमें हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो आप एक एक ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करो। आपके पास में एक एक ऑप्शन में आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। किसको, उस पॉइंट्स को, क्योंकि जो इक्वेशन है वो तो उन पॉइंट्स, जो हमारा इक्वेशन है लाइन, ये हमारा लाइन है और ये दोनों पॉइंट्स है P1 P2, दिस इज लाइन। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा वो P1 P2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप पुट कर लो, जैसे आप -3, 4 और 11 पुट करते हो पहले ऑप्शन में, तो आपका क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर गया। 1, -2 और 7 को पुट करो तो आपका क्या आएगा, 1 पुट करोगे तो आपका आएगा 4/2, 2 -2 पुट करोगे आपका आएगा -6/3, मतलब -2, आप 7 पुट करोगे -4/4, -1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया ना आपका, ये तो इक्वल नहीं आया तीनों, तो ये आपका कट गया। सेकंड ऑप्शन देखो आप, सेकंड ऑप्शन में भी आपका ये तो 0 0 0 आ जाएगा पहला वाला पुट करने पे। दूसरा वाला पुट करो आपका 1, -2 और 7, तो 1 पुट करोगे तो 4/-2 आएगा आपका -2, -2 पुट करोगे तो -6/3 ये भी आ जाएगा -2, और 7 पुट करोगे तो -4/2 ये भी आ जाएगा -2। तो ये सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी सब एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास होता हुआ लाइन ही होगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है -3, 4, 11 ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है 1, -2, 7 ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करे उस लाइन को, तो वही आंसर है हमारा। तो एक होता है सीधे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, दूसरा होता है आप जुगाड़ से टेढ़ी उंगली से घी निकाल करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो यहां पर हमने वही किया, टेढ़ी उंगली से घी निकाला और क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2, तुक्का कैसे मारना है सीख लो आज, तुक्का कैसे मारना होता है। प्रो बनाऊंगा आपको मैं, तुक्का मारने में प्रो बनो। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे आपको दिया हुआ है tan 89 डिग्री तक। समझो, tan 90 अगर होता तो इनफाइनाइट होता, बट 90 तो है नहीं। tan 0 अगर होता तो हमारा 0 आता, बट 0 तो है नहीं, इसका मतलब 0 भी नहीं है और इनफाइनाइट भी नहीं है। आप समझो, tan 1 से tan 89 सारे हमारे एक्यूट है, सारे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, ये सारे पॉजिटिव होंगे हमारे। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 0 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 0 इसमें है ही नहीं, 0 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 0 तो इसमें है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 0 दिया हुआ है। नेगेटिव भी नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहां से आ जाएगा, -1 नहीं होगा। हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है।
कभी भी आप ध्यान दो, कभी भी आपको इस फॉर्मेट में ऑप्शंस दिख जाए y, x, -x और z, इस फॉर्मेट में अगर आपको कभी भी ऑप्शंस दिख जाए तो इन दोनों में आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब कि यहां -1 दिया था, यहां 1 दिया है, तो इस फॉर्मेट में आपके 4 ऑप्शंस अगर हो, एक ही नंबर का प्लस और माइनस साइन दोनों दिया हो, चांसेस इज वेरी हाई उसमें से आंसर हो सकता है। क्योंकि वो टीचर जब क्वेश्चंस बनाता है, वो जब ऑप्शंस बनाता है, वो आपको उन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। सेम नंबर के प्लस माइनस अगर आपको दे दे तो उसमें आपको तुक्का लगाना चाहिए। तो यहां पर हम हाफ को नहीं तुक्का लगाएंगे, हम 1 को तुक्का लगाएंगे। ये तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, हम 1 को यहां पर तुक्का लगाएंगे, वही हमारा यहां पे सही हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग तुक्का मारना, इंट्यूशन, ठीक है, राइट वे टू गेस। ऐसा नहीं कि रैंडमली आंख बंद करके कुछ भी जय माता दिमाग कर दो, सही तरीके से आपको तुक्का मारना है अगर आपको एक्चुअल में नंबर बूस्ट करने हैं तो। लॉजिकल ट्रिक्स, साइंटिफिक ट्रिक्स, ये आपको यहां पर सीखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में पुट करेंगे। जैसे ऑप्शंस में आपका 3 है, 2 ऑप्शन 4 से इंफिनिटी है, 2 ऑप्शन 3 से इंफिनिटी है, तो 3 को पुट करके चेक कर लो। 3 को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1/रूट बॉक्स 3 का स्क्वायर। बॉक्स 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 9 होगा, मतलब बॉक्स 9 हो जाएगा, और माइनस बॉक्स 3 -6, बॉक्स मतलब GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा रूट आपका, ये कितना हो जाएगा, बॉक्स 9 इज 9 माइनस बॉक्स 3 इज 3 -6, तो इज 0, 1/0 इज अनडिफाइंड। तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो आप बात को, ये पॉसिबल नहीं है आपका, 3 को रखना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गया आपका। आपका जो 4 ऑप्शन था ABCD, इसमें 3 था, 3 को आप हटा दो, 3 को आप मत लो, आप 4 से स्टार्टिंग करो, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 में जितने भी नंबर होंगे उन सबका बॉक्स X 3 आने वाला है। 3 को आप हटा दो, राइट, 3 नहीं होगा यहां पर, 3 इंक्लूड नहीं कर सकते। 4 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखो आप ऑप्शन A और C में आपका डिफरेंस क्या है, -2 का डिफरेंस है। यहां पे -2 ओपन ब्रैकेट में है, यहां -2 क्लोज्ड ब्रैकेट में है। तो आप देख लो -2 को लेना है कि नहीं लेना है, -2 को एक बार लेके देख लो। अगर -2 को आप लेते हो तो यहां पर क्या आएगा हमारा, 1/रूट -2 का स्क्वायर विल बी 4, तो बॉक्स 4 -2 -6, ठीक है, और -2 का बॉक्स जो होगा वो -2 ही होगा, तो 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 -6 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -2 को नहीं ले सकते, -2 को नहीं ले सकते, क्योंकि -2 लेने से भी 0 हो जा रहा है, तो -2 को मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऑप्शन ए में -2 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, -2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। -2.5, -2.4, -2.1 ये सब चल जाएगा, बट -2 नहीं आएगा। समझो क्या कैलकुलेशन है हमारा, GIF कैसे होता है, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1, -2, -3 इस तरीके से है। तो -2 के इधर जितने भी नंबर है, मान लो -2.5, तो उसका GIF -3 होता है। GIF का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर। तो -2.5 अगर हो तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन इक्वल टू दैट नंबर विल बी -3। लेकिन जैसे ही -2 ले लेंगे तो हमारा GIF -2 आ जाएगा। -2.01 तक भी अगर आप लेते हो तो भी GIF -3 है, बट जैसे ही -2 लोगे द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर बिकम्स -2 ओनली। इसीलिए तो 3 पे भी नहीं आया, समझ रहे हो, और -2 पे भी नहीं आएगा। सो -2 को हमको एक्सक्लूड करना, इंक्लूड नहीं करना। ऑप्शन ए में एक्सक्लूड किया हुआ, ऑप्शन सी में इंक्लूडेड है तो उसको काट दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड आ जा रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। वही बात है, सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो, टेढ़ी उंगली से हमने यहां पर ऑप्शन से आंसर को निकाला, राइट। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको तुक्का मारना है तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। यहां पर आप देखो a.b = 0 दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री है। ये मान लो वेक्टर a है, ये मान लो वेक्टर b है, 90 डिग्री है, a.b 0 है। आपको कह रहा है a + b मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद a से एंगल 60 डिग्री का है, मतलब कि b के पास है, b के पास है, समझ रहे हो आप बात को। b के पास का है का मतलब क्या है कि भैया b का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, जब भी तो हमारा डायगोनल लॉ फॉलो होगा, पैरेललोग्राम ये सब लॉ फॉलो होगा। एंगल हमारा b मतलब a से ज्यादा एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, b के पास है, मतलब कि b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू a, समझ गए। तो इसका मतलब b का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा है। तो अब आप ऑप्शंस में देख लो,
आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ए से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और सी में आप देखोगे कि बी का मैग्नीट्यूड ए से कम है, लेकिन ऑप्शन बी और डी में आप देखोगे कि बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, 2a, √3a, दीज आर मोर। तो आप इन दोनों में तुक्का लगाओ रादर देन इन दोनों, ठीक है। तो एटलीस्ट आपकी 50% तो एक्यूरेसी हुई ना। इसका करेक्ट आंसर हमको दिया हुआ है डी, है ना, डी हमको करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तो हमारा ए था, इसके पहले वाले का बी था और उसके पहले वाले का हमारा बी था, ठीक है। सो यहां पर क्या हमने 100% एक्यूरेसी से जुगाड़ लगाया, यहां हमने 50% एक्यूरेसी से तुक्का मारा। जब आप इस तरीके से तुक्का मारते हो एक्यूरेसी को बढ़ा बढ़ा के, तो आप ओवरऑल पेपर में बहुत अच्छा करते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मान लो दो बच्चे हैं, दोनों ने 80-80 मार्क्स सॉल्व किया। ये बच्चा तुक्का ट्रिक्स नहीं जानता, ये बचे हुए 100 में 20-25 क्वेश्चन सही कर पाया, तो इसका फाइनल टोटल 105 का आया। ये वाला बच्चा जो है तुक्का ट्रिक्स जानता था, तो ये बचे हुए 100 में से 40 क्वेश्चन सही कर लिया, तो इसका स्कोर आ गया 120 का। तो ये जो 15 नंबर का डिफरेंस है, दोनों सेम सिचुएशन में थे, सेम पढ़े लिखे बच्चे थे, बट 15 नंबर से इसने इसको ओवरटेक किया और बीच में जितने बच्चे थे उन सबको भी ओवरटेक किया। समझ रहे हो? ये पावर है तुक्का ट्रिक्स की, ये पावर है जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो। तो इसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में दिया है। कोर्स में आप सबको जरूर एनरोल करना चाहिए केसीईटी के एग्जाम के पहले। एक दिन पहले भी अगर आप इस कोर्स को देख के जाओगे, आपको काफी फायदा मिलेगा, केसीईटी में आपकी रैंक काफी अच्छी आएगी, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स एकदम लास्ट मोमेंट के हिसाब से ही बना है, आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए बना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में कोर्स का, जाके आप लोग जरूर से एनरोल करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी एपिसोड्स में आप लोग के लिए तुक्का ट्रिक्स के जो है यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। बने रहिए यार।